हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के फ्लेमिंगो की किताब से चैप्टर 1 लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसे अल्फोंस ड्यूडेट द्वारा लिखा गया है। आइए इस चैप्टर को देखें। तो सबसे पहले हम चैप्टर से शुरू करने से पहले इस चैप्टर के ऑथर से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं अल्फोंस ड्यूडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ और निधन 1897 में हुआ। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। जो लास्ट लेसन है वो फ्रैंको पर्शियन वॉर के समय लिखा गया था, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। यानी कि जो फ्रांस था वो पर्सिया के द्वारा हरा दिया गया था, जो जिसमें पर्सिया की सेना का जो नेतृत्व बिस्मार्क द्वारा किया जा रहा था। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। पर्सिया ने वो सब प्राप्त कर लिया था जो भी जर्मनी का था। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया के पार्ट्स हो गए, सभी कुछ अब पर्सिया जीत चुका था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द पर्सियन हैंड। इस कहानी के अंदर बताया गया है कि कैसे एल्सिस और लॉरेन, जो दो स्कूल थे फ्रेंच के, उन्हें पर्सिया के द्वारा जीत लिया गया और उसके बाद इन दो स्कूलों में शिक्षा की पद्धति का क्या प्रभाव पड़ता है, स्कूल का जीवन कैसा हो जाता है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर जो है स्टार्टेड होता है स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि इसके अंदर जो लिटिल फ्रेंच कहता है कि वो उस दिन स्कूल के लिए देर से निकला था। वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और बहुत डरा हुआ था, डर के मारे, स्कोल्डिंग डांट के डर से बहुत डरा हुआ था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, बिकॉज एम हेमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, और लिटिल फ्रेंच उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो लिटिल फ्रेंच को थोड़ा मन में डर था कि कहीं उसको डांटना पड़ जाए। इसलिए उसने कुछ समय के लिए सोचा, फॉर अ मोमेंट आई थॉट, लिटिल फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग अ होल डे आउट ऑफ द डोर्स। लिटिल फ्रेंच ने कुछ समय के लिए सोचा कि वे स्कूल नहीं जाएगा और सारा दिन बाहर बिताएगा और इधर उधर घूमेगा। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्म दिन था, एंड सो ब्राइट, बहुत चमकदार भी था। द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड, और पक्षियाँ चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सो मिल द पर्सियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और सो मिल के पीछे एक खाली जगह थी जिसके अंदर जो पर्सियन सोल्जर थे मार्च कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये सभी पार्टिसिपल याद करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैं इन सबको रोक पाने में समर्थ था। एंड हरिड ऑफ स्कूल, और स्कूल की तरफ दौड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जैसे ही मैंने टाउन हॉल पार किया, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वे सभी वहीं से आ रही थी। द लॉस्ट ऑफ बैटल्स, युद्ध का हारना, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जैसे युद्ध का आना, ड्राफ्ट आना, कमांडिंग ऑफिसर की जितने भी ऑर्डर हैं सारे के सारे ऑर्डर वहाँ पे लगे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैंने अपने आप को बिना रुके ये सोचा कि आज क्या बात हो गई, अब क्या बात हो गई। देन एज आई हरी बाय एज फास्ट एज आई कुड, और जितना जल्दी में हो सकता था उतना जल्दी दौड़ा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, ब्लैक स्मिथ गाँव का लोहार और वॉचर यानी चौकीदार जो वहाँ पर अपने अप्रेंटिस यानी काम सीखने वाले लोगों के साथ में थे, रीडिंग द बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कोल्ड आफ्टर मी, मुझे बोला, डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा तेज मत जोड़ो बाब, छोटे बच्चे, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपना स्कूल समय से पहुँच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वे मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड आई रीच एनिमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ, और मैं बिल्कुल एकदम सांस तेजी से भर कर एम एमल के गार्डन की तरफ दौड़ा और वहाँ पहुँचा। यूजली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत चहल पहल का माहौल रहता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में बाहर तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे डेस्क का ओपन करना, खुलना और बंद होना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक सुर में लेसन को रिपीट करना। वेरी लाउड विदाउट हैंड्स ओवर आर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, बहुत तेज ताकि हम सभी अपने with our hands over our ears to understand better, ताकि हम कुछ अच्छे से समझ सकें। The teacher's great ruler rapping on the table, but now it was also still. टीचर के द्वारा जो ग्रेट रैपिंग की जाती थी, फुटा बेंच पर मारा जाता था, वे सब लेकिन आज सब कुछ शांत था। I had counted on the commotion to get to my work desk without being seen. But of course, that day everything had to be quiet. As Sunday morning, through the window, I saw my classmates already in the place, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron rule under his arm. I go to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how was frightened I was. मैंने विंडो से झांक कर देखा कि सब कुछ क्या कर रहे हैं, और फिर मैंने धीरे से अंदर जाने की कोशिश की। एम हेमल अपनी छड़ी के साथ इधर से उधर घूम रहे थे, जैसे कि वे हम पे शासन कर रहे हैं।
और जैसे ही मैं अंदर की तरफ घुसा तो आप समझ सकते हैं मैं कितना डरा हुआ और शर्माया हुआ था, क्योंकि मैं स्कूल लेट पहुंचा था और मुझे देखकर सब लोग क्या प्रतिक्रिया देते, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत शर्मा रहा था और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं एमएमएल मुझे डांटे ना, पनिश ना करें। But nothing happened. MML saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एमएमएल ने मुझे देखते ही कुछ नहीं कहा और बड़े ही दया भाव से कहा कि जाओ लिटिल फ्रेंच, अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर जाके बैठ गया एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर आराम से बैठा। नॉट टिल देन, तभी तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब आई हैड गॉट यानी कि मैंने अपनी लिटिल फ्राइट यानी कि जो डर था मेरे मन में, भय था, उस पर मैंने काबू पाया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने क्या देखा कि हमारे टीचर आज बहुत ही सुंदर एक हरे से कोट में आ रखे हैं और उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट यानी झालरदार शर्ट भी पहन रखी है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी ब्लैक कैप काली कलर की टोपी भी लगा रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सभी जो थे वो कासीदार यानी कि कढ़ाई किए हुए थे। एंड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन डे, जिसे वो आम दिनों में नहीं पहनते थे, सिर्फ इंस्पेक्शन डे वाले दिन ही पहना करते थे। एंड द प्राइज डे, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, और आज कुछ स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, अजीब अजीब सा लग रहा था और बहुत ही गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया वो ये थी कि वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, जो पीछे के बेंच थे वो जो आमतौर पर खाली रहा करते थे, आज वहाँ गांव के लोग बिल्कुल हमारी तरह ही शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, गांव का जो ओल्ड हाउसर था अपनी 3 किनारे वाली टोपी पहने हुए, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी के सभी बहुत उदास लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर थे वो अपने साथ एक पुराना प्राइमर भी लाए थे, पुरानी किताब भी लाए थे। थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उन्होंने उसे अपने पैरों पर खोल रखा था, जहाँ पे वे चश्मे से अपने चश्मे पहने हुए उसे देख रहे थे। वैन आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सभी के बारे में वंडर था, चिंता में था, सोच रहा था, तभी एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल ने अपनी कुर्सी खिसकाई, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और बिल्कुल उसी टोन में, उसी जेंटल टोन में, उसी ग्रेव से उन्होंने जिस तरह उनसे बोला करते थे, कहा, सैड मैं कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन, मेरे बच्चे यह आज लास्ट लेसन है, आई शेल गिव यू, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एक ऑर्डर आया है बर्लिन से जिसमें कहा गया है कि एल्सेस और लॉरेन दोनों स्कूलों में यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो आपका नया मास्टर है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ही ध्यान लगा पढ़ें। वट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड गॉट टू मी, ये जो शब्द थे मुझ पर वज्रपात की तरह गिरे, बिजली सी कड़क गई। ओ द रिचेज, ओ द रिचेज, ओ दुष्ट, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओ दुष्ट, जिन्होंने हमारे टाउन हॉल पर ये लगा दिया है, ग्रहण सा लगा दिया है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैंने मुश्किल से इसे लिखना सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इसे और नहीं सीखना चाहिए था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और आज मैं अपने लेसन को ना सीखने के कारण कितना शर्मिंदा हूँ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ नॉनसेंस अ वाइल अगो, कुछ समय तक पहले जो मुझे मेरी किताबें एकदम बकवास लगा करती थी और जिन्होंने मेरे रास्ते में बाधा क्रिएट कर दी थी, सो हैवी टू कैरी, इसे लाना मेरे लिए बोझ के समान था। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड गिव अप, ये सभी मेरे आज पुराने दोस्त हैं जिन्हें मुझे छोड़ना पड़ रहा है, जिन्हें मुझे छोड़ना पड़ सकता है। एंड और एम हेमल टू, और एम हेमल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, उनके यहाँ से जाने का जो विचार है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मुझे उनका जो रूलर नेचर था, शासन करने वाला नेचर था, और जो उनका थोड़ा क्रैंकी पागलपन वाला नेचर था, ये सब मुझे भूलने पर मजबूर कर दिया है। पुअर मैन, गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति,
It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने आज इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने थे और गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो आज बैक बेंचेस पर रूम के पीछे रूम में क्यों बैठा थे. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. क्योंकि वे क्षमा प्रार्थी थे कि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए. It was their way of thanking our master of his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. और ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को थैंक करने का और अपने देश के प्रति देशभक्ति दिखाने का. While I was thinking of all this, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, I heard my name called. मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है. It was my turn to recite, और ये मेरी बारी थी सुनाने की. What would I not have given to able to say that dreadful rule for the participle all through. और मैं participles के जो थे वो नहीं सुना पाया. Very loud and clear, बहुत ही loud और clear, क्योंकि मैं डरा हुआ था. Without one mistake, बिना कोई गलती के, but I got mixed up on the first word and stood there. और जैसे ही मैंने अपना participles के लिए पहला शब्द बोला, मैं mixed up हो गया और सब कुछ बिखर गया. Holding on to my desk, my heart beating, not caring to look up. और अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठा के एक बार ऊपर की तरफ देख लूँ. I heard, मैंने सुना, MML say to me, MML ने मुझसे कहा, I won't scold you, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. Little French, छोटे प्यारे French, you must feel bad enough. तुम खुद ही इतना बुरा फील महसूस कर चुके हो. See how it is, देखो कि कितना बुरा है. Every day we have said to ourselves, हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं, वाह I have plenty of time, कि वाह आज मेरे पास बहुत समय है. I will learn it tomorrow, मैं इसे कल याद कर लूँगा, मैं सीख लूँगा. And now you see where we have come out, और तुम देख सकते हो हम कहाँ आ पहुँचे हैं. That's the great trouble with Elsis, और यही एल्सिस के साथ बहुत ही सबसे बड़ी समस्या है. She puts off learning till tomorrow, वे अपनी जो लर्निंग है उसको कल पे डाल देते हैं, कल सीखने पे डाल देते हैं. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it, you pretend to be Frenchman, तुम एक फ्रेंचमैन की तरह प्रिटेंड करोगे, बहाना बनाओगे, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. इस तरह तुम ना तो अपनी भाषा बोल पाओगे ना लिख पाओगे. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन सिर्फ तुम ही बेकार नहीं हो, सिर्फ तुम ही बुरे नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू अप्रोच आवरसेल्व्स विद. और ये सभी के साथ हमारे साथ अपने आप के साथ समस्या हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे को सिखाने के प्रति चिंतित नहीं थे. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो तुम्हें फार्म में या मिल्स में काम करने के लिए प्रेफर करते थे, पसंदीदा भेजते थे. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वे थोड़ी और पैसे कमा सकें. एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ किया. आई नॉट ऑफन, और क्या मैंने अक्सर सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने कभी तुम्हें अपने पौधों में या फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा लेसन प्लान सीखने से. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट गिव यू हॉलीडे, और जब भी मैं फिशिंग पे जाना चाहता था, डिड आई नॉट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, नेवर फॉरगेट इट. और फिर एमिल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज विश्व की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही तार्किक लैंग्वेज है, और हम सबको मिलकर इस लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key of their prison. अगर पीपल को लोगों को दास बनाया जाता है, तो उनके पास अपनी भाषा ही होती है जो उन्हें उस जेल से छुटकारा पाने में मदद करती है. Then he opened the grammar and read us our lesson. और फिर उन्होंने अपनी ग्रामर ओपन की और हमारे लेसन को पढ़ने लगे. I was amazed to see, मैं बहुत अमेज्ड था, चकित था ये देखकर कि how well I understood it, कि मैं आज कितना अच्छी तरह से समझ रहा था. All he said seemed so easy, और जो भी वो कह रहे थे आज सब कुछ बहुत आसान लग रहा था. I think, मैंने सोचा too, that I had never listened to so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मैंने सोचा शायद आज से पहले मैंने बहुत ही केयरफुली ध्यान लगा के नहीं सुना, या उन्होंने कभी इतने धैर्य से समझाया नहीं. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो पुअर मैन हम सबको वो सब कुछ दे देना चाहता था जो भी उसके पास है, and put it all onto our heads at one stroke, और एक ही बार में वो हमारे सर में, दिमाग में सब कुछ वो डाल देना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमें राइटिंग का लेसन किया. दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एमल के पास हमारे लिए नई किताबें थी जिस पर बड़े ही सुंदर अक्षरों में बड़े राउंड बनाकर लिखा था, फ्रेंड्स एल्सिस. दे लुक लाइक फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि
फ्लैग है, जो झंडा है, वो सभी चारों तरफ लहरा रहा हो। The road at the top of our desk, you ought to have seen how everyone sat scratching of the pens over the paper. और सब लोग अपने पेन को अपने पेपर पे स्क्रैच करने लगे, खरोंचने लगे, नहीं लिखने लगे। Once some beetles flew in. एक बार एक बीटल यानी झिंगूर कीड़ा सा हमारे यहाँ पे उड़ता हुआ आया, बट nobody paid attention to them. लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ इशारा ध्यान नहीं दिया, not even the little ones, और यहाँ तक कि लिटिल फ्रेंच ने भी नहीं, who worked right on tracing their fish book, जो कि अपनी फेसबुक में काम करने में व्यस्त था, as if that was French, जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेंच है, French too. One the roof the pigeons cooked very low, और एक छत पर एक पिजन कबूतर छोटी सी कूक की आवाज़ निकाल रहा था, हल्की सी कम आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने बारे में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, शायद ये जर्मन में गाने की कोशिश, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, शायद इन्हें भी जर्मन में गाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपनी राइटिंग की तरफ देखता, आई सा एनिमल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और जैसे ही मैं अपनी राइटिंग की तरफ से ध्यान हटाता, मैं ये देख पाता कि एनिमल अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और मोशनलेस होते हुए वो एकदम घूर रहे हैं। Then at another, as if he wanted to fix in his mind, जैसे ही वे अपने दिमाग में सब कुछ, कमरे की सारी चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहते हैं। Fancy, for 40 years he had been free there in the same place, और लास्ट 40 ईयर से 40 सालों से वो यहाँ पर सेम प्लेस में है, with his garden outside the window and his class in front of him, और उनके बाहर का जो गार्डन है, उनकी क्लास है, सब उनकी आंखों के सामने ही है। Just like that, only the desks and the benches had been worn smooth, the walnut tree in the garden were taller, and the vine that he had planted himself twined about the window to the roof, और जो वॉलनट ट्री है, बादाम का पेड़ है, और जो ओपाइन का पेड़ उन्होंने लगाया था, वो आज कितने बड़े हो गए हैं देखते ही देखते। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और ये सब उनकी जो हार्ट है, हृदय है, उनको कितनी चोट पहुँचा रहा था, घात पहुँचा रहा था। हु वर मेंट टू हियर his sister moving about in the room above, packing their trunk, for they must leave to the country next day, और कल उन्हें अपनी कंट्री को छोड़ना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last after the writing. But he had the courage to hear every lesson to the very last. और अंत में, आखिर में उनके पास इतना करेज था, इतना हिम्मत थी, बहादुरी थी कि वे हर एक लेसन को बड़े ही ध्यान से सुन सकें। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बू बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। Oldhauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. पीछे जैसे ही उन्होंने अपने हिस्ट्री के लेसन को शुरुआत करनी, चैंटेड करने की बात कही, तभी पीछे से एक बेबी की रोने की आवाज़ आई। इस ओल्ड हाउसर ने अपने स्पेक्टिकल्स उतारे, उन्होंने प्राइमर पढ़ने की कोशिश की। जब वो प्राइमर पढ़ रहे थे, तो उनके जो स्वर थे, वो रोने जैसे स्वर थे, और ये सब देख के एक मन तो कर रहा था कि हंसे, और एक मन कर रहा था क्या रोए। इन सभी चीज़ों ने मेरे मस्तिष्क पर उस लास्ट लेसन को लेकर काफ़ी प्रभाव डाला, और मेरे दिमाग में आज भी वो लास्ट लेसन आज तक बैठा हुआ है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की क्लॉक पर 12 बजे, then the English, at the same moment the tramps of the Persian returning from drill sounded under our windows. Emil stood up very pale in his chair, and I never saw him look so tall. जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे, तो जो पर्सियन सोल्जर थे, वो अपनी तुरही के साथ एक स्वर में अपन वापस होना शुरू हो गए। तभी एमएल अपनी चेयर से खड़े हुए, एकदम फीके पड़ते हुए, और आज मैंने पहली बार देखा कि एमएल इतने लंबे थे। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, उन्होंने कहा, आई मैं, बट समथिंग चौड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन कुछ अटक गया और वो कुछ आगे नहीं कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ हुए, टू अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी बहुत ही हिम्मत के साथ उन्होंने उसको हाथ में संभालते हुए, ही रोट एज लार्ज ही कुड, और जितना बड़ा हो सके उतने बड़े में लिखा, वाइव ला फ्रेंच। देन ही स्टॉप, फिर वो रुके, एंड लीन हिज हेड, और अपना सर झुकाया, अगेंस्ट द वॉल के विपक्ष, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी वर्ड के शब्दों में, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया हमें विद द हैंड, और अपने हाथों से, और स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल समाप्त हो गया है, अब आप जा सकते हो। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें और हमसे जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बिल्कुल इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आप पढ़िए और पूरा वीडियो को देखा करिए, क्योंकि हमारे लिए परीक्षा में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो कहीं से भी आएँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस